और बल्लेबाजी का प्रॉपर सेगमेंट नजर आया. इट्स ऑल फिनोमिनल. बट नाउ द टाइम फॉर द मैन ऑफ द मैच. और बहुत ही टफ था मैन ऑफ द मैच यहां पर डिसाइड करना, क्योंकि किसी एक खिलाड़ी ने बल्ले से तो किसी एक खिलाड़ी ने गेंद से अपना लाजवाब प्रदर्शन दिखलाया. रम्य के बल्ले से कमाल की पारी थी, बट कुशल खेतान के 3 विकेट्स के चलते उन्हें दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच. जी हाँ, कमाल की फील्डिंग भी वहां पर देखने को मिली और इसी के चलते मैन ऑफ द मैच बने कुशल खेतान. वंडरफुल परफॉर्मेंस है यहां पर, और एक चेक और एक शानदार सी ट्रॉफी. बट बहुत ही वंडरफुल खेलते हुए यहां पर दिखाई दिया. और चलिए इनसे वार्तालाप के दौरान जानेंगे और रमेश जी को भी बुलाना चाहेंगे कि यहां पर आइए इनके साथ वार्तालाप करते हैं. बट वंडरफुल परफॉर्मेंस, वंडरफुल फील्डिंग. और गेंदबाजी की बात करते हैं. शुरुआती ओवर्स के बाद आप आए गेंदबाजी पर, क्या सोच थी गेंदबाजी के दौरान? सोच तो मेरी पहला ओवर था इस पूरे टूर्नामेंट्स में. सोच थी कि बैटिंग अच्छी करनी, बॉलिंग होगी. मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कैसे हो गए. चलिए आउट ऑफ द सिलेबस था अगेंस्ट टीम के लिए भी. और रमेश जी यहाँ पर हमारे साथ हैं. एक बार लगा कि सर क्रूशियल स्टेज पर मैच आ चुका है, प्रेशर सिचुएशन आ गई थी अंतिम कुछ ओवर्स में. हालांकि बहुत अच्छी तरह से आपने स्टार्ट दिया, उसके बाद संभल कर खेले. तो बल्लेबाजी में क्या डिपेंडेंसी थी, क्या सोच रखा था? सबसे पहले तो मैं टीम मैनेजमेंट का थैंक यू कहूँगा. उन्होंने सबने मेरे पे फेथ दिखाया. और मुझे थोड़ा सा ये था कि अगर मैं एंड तक जाऊंगा तो मैच तो मैं ले ही जाऊंगा. बाकी लक भी साथ में था. और ऑब्वियसली मैं अपनी जो मैं आज जीता हूँ, आज इतनी अच्छा परफॉर्म किया, इसका मैं जो पूरा क्रेडिट मेरी डॉटर है उसको, मेरी वाइफ उसको, मेरी मॉम एंड मैं अपनी सिस्टर को देना चाहूँगा. थैंक यू. एंड पापा को भी. बट मेरा लेडी लक अच्छा चल रहा है, टचवुड. क्या बात है. अपनी पूरी फैमिली को वो क्रेडिट यहाँ पर देते हुए नजर आए. So thank you so much all the team. Wonderful. Thanks for going with us. और मैं अपने भाई नीतीश को भी पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा. उसकी वजह से मेरा एग्रेशन और बढ़ जाता है. क्या बात है. That's the energy. Thank you so much for having with us. तो धन्यवाद. फिलहाल मुकाबला इधर दूसरा मुकाबला प्रारंभ हो चुका है जो खेला जा रहा है इस समय दो बेहतरीन टीमों का. जीतो प्रीमियर लीग में एंटी कल्चर आर्मी और एसपी एंड एसवी राइडर्स. टॉस जीता यहाँ पर टीम एसपी एंड एसवी राइडर्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ये लीजिए, यहाँ पर मौका नहीं जाएगा. हालांकि शुरुआत में कैच जरूर गिरा था, स्क्वायर कट के ले गए और पॉइंट में फील्डर उसी मौके के इंतजार में थे और राहुल ने एक कैच पकड़ा. इस प्रकार से पहले विकेट का पतन. संदीप को सफलता मिली है. आउट हुए हैं बल्लेबाज आतम. तो इस प्रकार ये लीजिए, पहले विकेट का पतन यहां पे हो चुका है. स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 3 है इस समय. 3 विद लॉस ऑफ 1 विकेट. ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और ओवर हो गया, एक ओवर हो चुका है और यहाँ पर मात्र 3 रन और 1 विकेट यहाँ पे गवा चुकी है टीम. अगले बल्लेबाज आए हैं इस समय, क्या नाम है, अदीश. और बाएं हाथ के बल्लेबाज हालांकि स्ट्राइक पे, और गेंदबाजी की बागडोर इधर से मुनीश. जी हाँ, मुनीश काफी पसंद करते हैं विकेटों पर गेंदों को डालना. अच्छी कोशिश थी शॉट की, बहुत अच्छा स्क्वायर कट शॉट. और स्क्वायर कट्स का बहुत अच्छा मुजाहरा देखने को मिलता है यहाँ पर इस मैदान पर. ऑफ साइड डोमिनेटेड बल्लेबाज, अच्छी संपर्क मिलेंगे 4 के साथ स्कोरबोर्ड में भी हुआ इजाफा. तो ये अच्छा बॉल इस बार बिल्कुल पैरों पे बॉल को किया. फुल बॉल था, अच्छा है, सिर बिल्कुल बॉल के ऊपर था. हालांकि पैरों में हरकत नहीं, लेकिन पोजीशन अच्छी थी, कलाइयां भी अच्छी गई. लेकिन फील्डर है, लॉन्ग लेग में अंदर तो रन नहीं मिलेगा. बढ़िया वापसी मुनीश की. पिछली बॉल पे बेहतरीन कट शॉट लगाया था चौके के लिए. और इस बार फुल टॉस गेंद, फुल टॉस जो एक तोहफा है और हाफ वारे नहीं, फुल हार्टेडली इसे एक्सेप्ट किया जाएगा. और गेंद को इस बार बताया जाएगा कि चलिए जहां आपको जाना चाहिए था वहां आप चले जाइए और तुरंत वहां पर आ जाइएगा. अच्छा शॉट.
बिल्कुल एक जूसी फुल टॉस और बढ़िया घूमते हुए पुल लगाया, जो चाहिए था, पसंदीदा बॉल था, पसंदीदा शॉट खेल लिया और मनपसंद रन भी बटोर लिए 6 के 6। राउंड द विकेट के साथ अगली गेंद, फिर से थोड़ा सा लेट खेलने की कोशिश। फील्डिंग देखिए, हमने पिछला मैच देखा जहां पर कुशल खेतान, रम्यक और इन सभी ने कहा कि हमारी जो फील्डिंग थी वो बहुत ही कमाल की थी, जिसके चलते हमने रन सेव कर लिए थे और जिसके बाद हमें वो मौका मिला था कि हम आसानी के साथ चेज ऑन कर पाए। तो फील्डिंग, जो ग्राउंड फील्डिंग कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या डाउन द लेग साइड है, ये गेंद तो बिल्कुल डाउन द लेग साइड है। ये अतिरिक्त रन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 14 का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के बाद 1.4। मुनीश जैन और आदिश जैन मौजूद। और मुनीश बनाम मुनीश ये बॉल एक कहाँ लगी? तरफ मुनीश गेंदबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुनीश बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि मुनीश पे मुनीश भारी पड़े हैं, पहले उन्होंने चौका लगाया इस ओवर में और एक छक्का भी लगाया। ये अच्छा शॉट पीछे की तरफ से बैकफुट से जाकर वहां पर डीप पॉइंट की दिशा में खेला है। लेट खेलते हैं, इंतजार करते हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14, 1 विकेट के नुकसान के बाद, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत सी दिन में, क्योंकि जीतो दूसरा दिन, पहला मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा था। अभी दूसरा मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है। एसपी एंड एसबी राइडर्स यहां पर भिड़ रही है समक्ष किसके, एक ऐसी टीम जिनके नाम में वहां पर वो काम आता है, जिनके नाम में वो आप तारीफ एक काबिल बात कहते हैं। हमारी एग्रीकल्चरल आर्मी की वो टीम। तो फिलहाल संदीप आ रहे हैं अपना अगला ओवर लेकर के। पिछला ओवर मात्र 1 रन का रहा उनका, हालांकि 3 रन आए थे, 2 रन अतिरिक्त के थे। और स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज आतम, हदीश क्षमा कीजिएगा, आतम आउट हो चुके हैं। और फिलहाल संदीप छोड़ा बॉल को, पहले खेलने के लिए गए थे ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को, ऐसा लग रहा था कि कुछ करेंगे, लेकिन अंतिम समय में याद आया कि बाहर का बॉल है तो बेहतर है छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। और एंटी कल्चर आर्मी बाय सांची कलेक्शंस की टीम दिखती है आप सभी को। इस बार जरूर वाइट बॉल। जी हाँ, बिल्कुल बॉल छोड़ने का अंदाज है। पहले ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को छोड़ा और इस बार लेग स्टंप के बाहर के बॉल को छोड़ा और इस बार रन भी मिला अतिरिक्त के रूप में, वाइट बॉल के रूप में। और इस बार धकेला, इस बार बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन का बॉल। बॉल की लंबाई बरकरार है, उछाल बरकरार है, बस दिशा में परिवर्तन हो रहा है। पहला बॉल ऑफ स्टंप के बाहर था, दूसरा लेग स्टंप के बाहर, इस बार ऑफ स्टंप पे तो उसे खेला कलाइयों के सारे स्क्वायर लेग में और निकले रन के लिए। संदीप राउंड द विकेट। सामने है मुनीश जैन। ये वाइट बॉल, लंबा ओवर घटता हुआ ही है। जी हाँ, थोड़ा सा वो लंबा ओवर करता हुआ। एक्स्ट्रास के ये रन यहाँ पर लगातार जा रहे हैं और एक्स्ट्रास के साथ बड़ी इंपॉर्टेंस आप सभी देखते हैं। अंपायर ये देखिए विकेट्स, विकेट्स आर ओनली विकेट्स। ये देखिए एक बार फिर से जिस विकेट की चाहत यहां पर ये टीम कर रही थी, वो फिर से यहां पर आप सभी को मिलता हुआ दिखाई देगा। एक बहुत बड़ा विकेट यहां पर मिलेगा और एक अलग फैशन में यहां पर ये विकेट चटकाया है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कहा जाए तो गेंदबाज छुपे रुस्तम से निकलते हुए खर्चीला ओवर तो नहीं, लंबा ओवर जा रहा था और बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पे थोड़ा दूर से चले गए और बॉल ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और वहां पर अंपायर ने बताया कि आप कॉट बिहाइंड आउट हो चुके हैं। मुनीश, एक जीवन दान जो शुरू में मिला था। Spending millions every day, but I still the same. Money, fame, dirty money, fame. Spending millions every day, but I still the same. Maybe I'm your Santa.
वाइट काला गैंगस्टा मैं तो नहीं पीता बोल के पिला दी फैंटा मुझे प्यार करे दिल से हिंदुस्तान की जनता अपन को अब रब से। तो फिलहाल अच्छी कलाइया ले गए स्क्वायर लेग एरिया में, छोटा बॉल। तो तीसरा ओवर इस समय चल रहा है और रन संख्या इस समय 18 जा पहुंची है, जबकि ये 2 विकेटों का नुकसान यहाँ पे उठाया है बल्लेबाज मुनीश भी आउट हो चुके हैं और अदीश ने बढ़िया पुल किया स्क्वायर लेग में, पूरी बाहों को रोल करते हुए इस शॉट को खेला और स्क्वायर लेग मौजूद है तो सिर्फ 1 रन आएगा। वाइड्स का जो सिलसिला है, जो एक्स्ट्रास का वो जो सिलसिला है, यही कारण रहा कि एक लंबे ओवर की आखिरकार समाप्ति। हालांकि उतना खर्चीला नहीं कहा जाएगा। 6 रन आए इस ओवर से, 20 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और अब देखना है कि घंटी बजी जिंगल 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 बस आज का जिंगल 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 चल करें थोड़े सिंगल 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 क्योंकि तू है सिंगल 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 होमी 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 खाओ पियो हैश करो मित्रों। अच्छा प्लेस किया बॉल को, वरुण है गेंदबाज। सबसे अलग जी रही खारिज किया अंपायर ने। जी आवाज एक जरूर थी, पर जैसा कि आप सभी जानते हैं वो ग्रिप्स की भी आवाज और साथ ही साथ वो जो आवाज पहले पिछले मुकाबले में आपको नजर आई थी, शरीर से लग के गई होगी, क्योंकि अगर शरीर से लग के नहीं जाती तो यहाँ पर अंपायर वाइड देते। तो जी हाँ चलिए इस बार पीछे बैकफुट से यहाँ पर जाकर स्क्वायर कट किया है। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से मुकाबला यहाँ पर जारी है और देखिए मुकाबला कैसे पलटता है, मुकाबला कैसे बनता है, यानी कि आपको लगातार इंटरवल्स पर अच्छा करना होता है। इस बार फिर से शॉट खेला है, यहाँ पर आप सभी को स्कोर बताते हैं 22 2 विकेट के नुकसान के बाद 3.3 है। तो वो नंबर 4 इस समय तरुण के द्वारा और ऊपर से निकल गई और अब बॉल का रुकना मुश्किल लग रहा है। हालांकि फील्डर दूर से फुटबॉल खेलने के लिए गए थे। लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। अंदर कर दिया था बॉल को और ये अच्छी रणनीति, क्या बेहतरीन प्लेसमेंट है यहाँ पर ऊपर के बॉल पे, नजदीक के फील्डर नहीं रोक पाए। दूसरा रन मिल जाएगा। कवर, एक्स्ट्रा कवर में इससे पहले की बॉल फील्ड होगी, डीप कवर्स में सलीके से खेला तहजीब से, नजाकत से, नफासत से ऊपर के बॉल को बिल्कुल नीचे खेला, बिल्कुल कारपेट के सहारे और नजदीक के फील्डर के नीचे से बॉल कट के ले जाना चाह रहे थे, कामयाब नहीं। इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति। ओवर नंबर 4 पूरा हुआ और स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 28, 8 रन ओवर से है। 28 विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। 8 रन पिछले ओवर से आ गए और यहाँ पे आप देखते हैं गेंदबाजी के लिए कौन आता है। 5वां ओवर लेकर के दूसरा मुकाबला है। जीतो प्रीमियर लीग टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड। हम धन्यवाद दे रहे हैं श्री कोमल कुमार जैन जी और श्री कुंतल कुमार जैन जी। हमारे टाइटल स्पॉन्सर है। ड्यूक किसी परिचय एक बड़ा हाउस है, इंटरनेशनल ब्रांड है और उसके अलावा हमारे अन्य पार्टनर का भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। तो हम यहाँ पे धन्यवाद दे रहे हैं एसपी चार्ली बाय के जैन ग्रुप, श्री
अजीत कुमार जैन, श्री रविंद्र कुमार जैन, श्री किरण कुमार जैन, जो कि हमारे को स्पॉन्सर हैं और साथ ही साथ हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर भी हैं। मीडिया पार्टनर का हम बात करें यहाँ पर तो सीजे फैशन एंड फैब्रिक्स बाय मोहित जैन, आउटफिट पार्टनर मायो बाजार बाय ऋषभ जैन, और साथ ही साथ वेन्यू स्पॉन्सर सुदर्शन फैब्रिक बाय विशाल जैन, और साथ ही साथ फूड स्पॉन्सर, जी हाँ यहाँ बात करनी ज़्यादा जरूरी है, तो हम बात कर रहे हैं आदिनाथ डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स बाय ललित जैन एंड अजय जैन, साथ ही साथ फूड स्पॉन्सर नवकार ग्रुप श्री मुकेश जैन, बिट्टा जी नवकार, राजेश जैन, काला नवकार, और साथ ही साथ संजय जैन, गोरा नवकार। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर चार्लीज बाय के जैन ग्रुप, और मैपल बार बढ़िया कवर ड्राइव, नजदीक पे फील्डर हैं, बॉल को रोकेंगे। और उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कैप स्पॉन्सर आरसीजे, बड़ी बेहतरीन कैप ये दिखाई दे रही है आरसीजे, बिट्टू है नवकार ग्रुप से मुकेश जैन जी, और साथ ही साथ आरसीजे ऑटो फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड कैप स्पॉन्सर, और साथ ही साथ इंटरटेनमेंट स्पॉन्सर को मैं चाहूंगा कि आप बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, हर्षित आ जाएं हमारे आर्मी एंटरटेनमेंट पे, आर्मी इवेंट्स पे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने सबसे पहले हमारे सभी स्पॉन्सर्स की बात की। हमारे सभी स्पॉन्सर्स बहुत ही लाजवाब तरीके से यहाँ पर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से सपोर्ट यहाँ पर जो मैन पावर के साथ जिस तरह से हम एक्सपीरियंस, और बहुत ही एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस हम सभी के लिए रहा है। वो एक गीत था ना पुराना नया दौर फिल्म का कि साथी हाथ बढ़ाना, इस बार जरूर बाहरी किनारा 4 रन और मिलेंगे। डीप थर्ड मैन का जो फील्डर था वो थोड़ा सा फाइन वहां पर बना हुआ था, और थर्ड मैन का फील्डर सर्किल के अंदर वो भी इतना फाइन उसका शायद कोई तुक्का नहीं, बट फील्डर ने जमाए रखा था, गेंदबाज कप्तान ने जमाए रखा था। मिलती हुई गेंद 4 रनों के लिए। जी हाँ, पानी जला देंगे, अगर दुनिया हिला देंगे हम, आशिफ दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम। अगर हर्षित मैं कहूँ कि इस प्रकार का बॉल जब बल्ले में इस प्रकार से इस तरीके से लगता है तो फिर 4 रन आने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि गेंद की जो गति है वो यहाँ पे बल्लेबाज के काम आई स्ट्रोक में। बेहतरीन चौका डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, स्कोर जा पहुंचा इस चौके की मदद से 34, जबकि ओवर नंबर 6, इसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और एक पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले। अगली गेंद एक बार फिर से ओवर द विकेट के साथ ही गेंद डाली, अच्छा कवर ड्राइव, पैर आगे की तरफ निकाला, अच्छा ड्राइव वहां पर कर दिखलाया, और कप्तान जिस तरह से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर गेम में मुकाबला आगे की तरफ जा रहा है, सिंगल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं असीम जैन और आदिश जैन, ये 2 बल्लेबाज है क्रीज पर मौजूद। गेंदबाजी पर प्रणव, अगली गेंद एक बार फिर से टैप किया, और अच्छा खेला रक्षात्मक तरीके से। और असीम जैन के बारे में भी हम बात की जाएगी आतिश जैन के साथ, तो ये जो डबल ए फैक्टर है यहाँ पर क्या टीम के लिए काम कर पाएगा एसपी एंड एसवी राइडर्स। बल्लेबाजी का फैसला टॉस जीतकर, और अगली गेंद एक बार फिर से ओवर द विकेट के साथ बिल्कुल पैड लाइन पर गेंदबाजी करने की यहाँ पर कोशिश है, और आप एलबी यानी कि लेग बाय के साथ वहां पर रन ले सकते हैं। जी हाँ, आप फ्रीली हमारे जो रूल्स में हैं, और आप सभी के साथ रूल जिस तरह से साझा किया गया है, शुरुआती 2 ओवर वो जो पावर प्ले होते हैं, उसके बाद 1 मैंडेट ओवर आपको लेना होता है पावर प्ले का बल्लेबाजी में 6 से 8 के मध्य। यहां पर शॉट खेला है, पर क्या वो डिस्टेंस है? जी नहीं है, और फील्डर से भी वहां पर विशाल मौजूद थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गोदी में उनके गेंद जा रहा है, थोड़ा सा आगे आना पड़ा था, पर ये कैच छूटा है। पर सबसे अच्छी बात है कि पूरी टीम यहाँ पर उत्साहवर्धन करती हुई, विशाल जो हो चुका है भूल जाइए, जी हाँ, चलिए जो हो चुका है उसे इस बॉल के बाद ही तुरंत भूल जाइए, और ध्यान रखिए कि अभी और कैचेस, अभी और मुकाबला बचा है। और बकला अगर आपकी टीम प्रॉपर करती है
तो आपका उत्साह जरूर बढ़ता है, आप और बेहतर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस बार जैसे बल्लेबाज ने टहला दिया, ऑफसाइड का बॉल था, ऑन साइड में सिर्फ हल्का सा टहलाकर 1 रन चुरा लिया। तो पिछले मुकाबले पे अगर हम चाहे तो कारण एक ये भी था कि कैचेस ड्रॉप हुए थे, तो इस पे जरूर फोकस भी करना होगा। फील्डिंग टीम को स्लो किया, काफी ऊपर फुल टॉस बना के ड्राइव के लिए गए थे दरअसल, लेकिन बॉल बल्ले के अंदर लगी और ऑन साइड में गई, 1 ही रन मिलेगा। तो इसी के साथ 6 ओवर पूरे, 6 ओवर 40 रन। अब ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कॉल किया गया है हमारे अंपायर्स के द्वारा। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अब स्पॉन्सर्ड बाय चार्लीज एजेंट। Step it to the grave. 2, 2, 3 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. चलिए वापस आते हैं मुकाबले में। तो इस समय 40 रन हो चुके हैं मात्र 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब यहाँ पे पावर प्ले भी शेष रहता है, क्या पावर प्ले तुरंत लिया जाएगा या एक आध ओवर रुका जाएगा, ये देखना है। लेकिन अब यहाँ पे बल्लेबाजी वाली टीम को यूं कह लीजिए कि बाकी के 4 ओवर पावर प्ले के हिसाब से ही खेलने होंगे, क्योंकि 40 रन बने हैं और यहाँ से अगर आपको 80 या 100 के करीब पहुँचना है तो कुछ असाधारण करना होगा। और क्योंकि परिस्थितियाँ भी हैं, क्योंकि एक तो स्लॉग ओवर्स है, ऊपर से बैटिंग डेप्थ है, मात्र 2 विकेटें गिरी है। जी और इसी के पीछे बैटिंग पावर प्ले ले भी लिया गया है, हाँ। क्योंकि जानते हैं कि बैटिंग पावर प्ले के जरिए आपको बहुत सारे रन बोर्ड पर लगाने हैं। बैटिंग पावर प्ले की यहाँ पर डिमांड कर दी गई है और बैटिंग पावर प्ले के दौरान अब चाहेंगे कितने सारे रन, क्योंकि कल भी हमने देखा था 5 ओवर 22 से उसके बाद अगले 5 ओवर में लगभग 80 रन बना दिए थे टीम ने। और वैसा यहाँ पर रनों का खेमा ये करना चाहेंगे अच्छी है टीम, बहुत अच्छा है, मुकाबला जारी रहता है। गेंदबाजी पर अब आए विशाल, ओवर द विकेट के साथ पहली गेंद बॉडी लाइन पर टारगेट करने का प्रयास, असीम जैन और वहां पर आदिश जैन मौजूद है। कोशिश की थी बड़ा शॉट खेला जाए पर एक बार फिर से लेग बाय का ये सिंगल। आज पैरों से भी काफी खेलते हुए दिखाई दिए हैं एसपी एंड एसवी राइडर्स टीम के प्लेयर्स। तो फिलहाल एक्स्ट्रा ही सही रन आया। 7वां ओवर इस समय प्रारंभ हो चुका है, 41 रन और स्ट्राइक पे है बल्लेबाज असीम का बढ़िया कट। और ये लीजिए एक बार फिर आकाश 4 रन लिख लीजिए। एक जिंदगी है सब कैश करो, गली एरिया को तलाशा उन्होंने और तलाश पूरी हुई जैसे उनकी। फ्लैश करो लाइट्स ऑन मी, सारी आई साइट्स ऑन मी, आजा तुझे लेके चलूं, रोली में घूमी घूमी, घंटी बजे जिंगल 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 जिंगल। बहुत ही बेहतरीन कट शॉट खेल दिया, पॉइंटर गली के बीच से डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। विशाल है गेंदबाज। Ready? Wow. और ये अच्छी सोच, इस बार बॉल को अंदर किया था और बड़ी जल्दी फ्रंट फुट निकाला और कलाइयों के सारे धकेल दिया ऑन साइड में। और पिछली बॉल पे क्योंकि चौका अर्जित किया तो बेहतर है अगली बॉल पे सिंगल लिया जाए। और यहां पर थोड़ा सा स्क्रैप आया है, उनको मसल्स पुल हुई है। और ये देखिए, ये होती है खेल भावना। इस समय
बल्लेबाज पहले आए उनको हेल्प करने के लिए। हालांकि यहाँ पे उन्हें compete कर रहे हैं, लेकिन खेल भावना जो होती है और वो वो सर्वप्रथम क्रैम्प होती है। क्रैम्प यहाँ पर शायद आते हुए दिखाई दे रहा है, जी क्योंकि हाँ, उसके बाद तुरंत वहां पर रब किया गया है और रिकवर करते हुए। कवर अप मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। तो वापस लेग स्टंप की ओर था बॉल और थोड़ा झुके थे, पैरों में उतनी हरकत नहीं और स्विंग करना चाह रहे थे जैसे लॉन्ग लेग एरिया में। एक बार फिर बिल्कुल पैड को टारगेट करके, शायद जानते हैं कि ये बल्लेबाज का वीक जोन है, तो यहाँ पे बॉल करेंगे तो रन बनाना मुश्किल होगा उनके लिए। वही किया, लेकिन इस बार अंदर ऊपर हवा में, और यहाँ पे गलती नहीं हुई। आखिरकार जाना होगा बल्लेबाज अतीश को। विकेट नंबर 3। Red and gold odorless yellow wickets. Red and gold bar is 4s and 6s. Red and gold है ನಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಇವರ ಗರ್ಜನೆ. हर दिल में है धड़कन तेरी, हर और चलिए एक बड़ी विकेट, एक बहुत ही बड़ी सफलता वहां पर मिलती हुई और जीतो प्रीमियर लीग के इस दूसरे दिन के पहले मुकाबले के पश्चात दूसरा मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है। आप सभी का स्वागत। प्रेजेंटेड बाय ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, टाइटल स्पॉन्सर श्री कोमल कुमार जैन जी एंड श्री कुलतर राज जैन जी, को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन, श्री अजीत कुमार जैन जी, श्री रवि कुमार जैन जी, श्री किरण कुमार जैन जी। और अब यहां पर बल्लेबाजी की भाग दौड़ संभालने आए हैं अंकुर। विशाल का बहुत अच्छा ये पावर प्ले वाला ओवर इस बार भी कवर पर खेला था, पर कोई रन मिलेगा नहीं। हमारे मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक बाय मोहित जैन, आउटफिट पार्टनर मायो बाजार बाय ऋषभ जैन, वेन्यू स्पॉन्सर सुदर्शन फैब्रिक बाय विशाल जैन, फूड स्पॉन्सर आदिनाथ डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स बाय ललित जैन एंड अजय जैन सर, नवकार ग्रो बाय बिट्टू नवकार, काला नवकार सर, गोरा नवकार सर एंड ऑल द डिग्निटरीज, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर चार्ली बाय के जैन ग्रुप, मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग, कैप स्पॉन्सर आरसीजे बाय आरसीजे ऑटो फॉर प्राइवेट लिमिटेड। तो 6 रन पिछले ओवर से आए 46 7 ओवर की समाप्ति पर, और एक विकेट भी अर्जित किया। पावर प्ले का जो ओवर था वो गेंदबाजी वाली टीम के पक्ष में कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपेक्षाकृत। तो अब देखते हैं कि अगले 3 ओवर्स में कितने रन यहां पर बनेंगे। 46 का अभी तक का स्कोर है, 46 रन। अगले 3 ओवर में कम से कम 30 से 35 रन बनाना चाहेंगे, 80 के आसपास अगर वो पहुंचना चाहें। तो ये अच्छा बॉल, क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल किया और एक बार फिर अच्छा एंगल प्राप्त किया। ऊपर का बॉल था और बल्लेबाज ड्राइव के बजाय कट के ले गए थे दरअसल, और बल्ला ज्यादा आगे चला गया, बॉल बल्ले के अंदर से निकली कीपर के पास बिना किसी रन, डॉट बॉल। और गेंदबाज विक्रम का एक बार फिर वाइड बॉल है, लेकिन ज्यादा एंगल इस बारी, बिल्कुल मानक रेखा के बाहर का बॉल। जी, और बिल्कुल सीमा रेखा से अगर आप किसी भी दिशा में बाहर जाते हैं, चाहे वो जीवन में क्यों ना हो, आपको अपनी नियमित सीमाओं तक ही रहना होता है, उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं आप। पर यहां पर देखिए राउंड द विकेट के साथ अगली गेंद, लो फुल टॉस, कलाइयों में जब इनके इतना वो जोर है तो यहां पर मचना चाहिए शोर है। कमाल का शॉट, फ्लिक कर दिया उसे डीप मिड विकेट की दिशा में, बहुत समय बाद ये आया है बड़ा छक्का। ये गेंद है ड्यूक फैशन एंड चार्ली बाय के जैन ग्रुप, लाजवाब छक्का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस शॉट में देखा गया कि गैप देखिए कितना खोजा उन्होंने, गैप देखो कितना खोजा उन्होंने, बिल्कुल स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से। और ओवर पिच बॉल ड्राइव किया, अच्छा काम अपने फॉलो थ्रू में किया, पूरा फुलर लेंथ का बॉल था, जोर से मारा लेकिन सीधा गया उनका शॉट, थोड़ा सा जैसे ऑन साइड में।
और ये लीजिए एक बार फिर कुछ प्रयोग सा करना चाह रहे थे, उंगलियां फेरते बॉल को डिलीवर्ड किया और नियंत्रण खोया वहां पर इस बॉल पे, और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। तो रन संख्या इस समय 50 का आंकड़ा पार हो चुका है। क्या था? हाँ, बैरिया है। ये अच्छा ऊपर का बॉल, ओवर पिच बॉल था और ऑन साइड में एक बार फिर बल्ले का फेस बंद किया था, खेलना चाह रहे थे, बॉल बल्ले के नीचे लगी, नजदीक में रही और उसके बाद रन के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन फॉलो थ्रू अच्छा है गेंदबाज का, तो अपना इरादा वापस लेना पड़ा यहाँ पर बल्लेबाज को रन लेने का। रॉकी भाई कहते हैं सब। तो अब ओवर द विकेट, अभी तक राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे विक्रम। ये अच्छा ड्राइव, लेकिन फील्डर है वहां, एक ही रन मिलेगा। थोड़ा सा निकलते हुए गए, चलते हुए गए इस ड्राइव के लिए, ओवर पिच बॉल पे फ्रंट फुट में आते हुए, लेकिन फील्डर है पीछे तो सिर्फ एक रन मिलेगा इस बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव में। स्वीपर कवर ले रखा है गेंदबाज ने। 8वां ओवर है, इसके बाद 2 ओवर और गेंदबाजी होनी है। 45 मिनट निर्धारित समय है ओवर का कोटा पूरा करने का प्रत्येक टीम के लिए। काफी ऊपर फुल टॉस बना के प्लेस किया और रन मिलेगा एक। तो इसी के साथ ओवर नंबर 8 की समाप्ति हो चुकी है और आकाश बता रहे हैं स्कोर जहां पहुंचा 56, 10 रन ओवर से आए 56 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 8। 2 ओवर और शेष रहते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि इन 2 ओवर्स में क्या कुछ जोड़ पाती है बल्लेबाजी वाली टीम। सलाम रॉकी भाई। ये लीजिए कॉट बिहाइंड, अंदर लगी बॉल बल्ले के, ओवर पिच बॉल था, क्रॉस गए खेलने के लिए, बॉल बल्ले के अंदर लगती हुई गई और विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में विकेट नंबर 4 गिर चुके हैं। यहाँ पर आते ही यहाँ पर सफलता अर्जित करी गेंदबाज ने अपने दूसरे ओवर में। Okay, Rooster. The UHF 2. प्रणव ने Come. चौथी विकेट का यहाँ पर पतन हुआ और अब देखना है कि यहाँ पर इस समय जब अपेक्षा रहती है कि आपके पास बैटिंग है और रन तेजी से आने चाहिए। रन हालांकि उतनी तेजी से नहीं आए, पिछले ओवर में 10 रन आए थे, लेकिन इस दौरान 2 विकेट गिर चुकी है। पहले अदीश की और अभी यहाँ पर एक और बल्लेबाज आउट हुए हैं, यानी कि अंकुर, और नए बल्लेबाज आए विजेश। ये लीजिए एक बार फिर फुल बॉल और ये लीजिए एक और विकेट का पतन। बढ़िया फुलर लेंथ का बॉल था और बल्लेबाज रक्षात्मक तरीके से प्लेस करना चाह रहे थे, बॉल ने बल्ले का बाहरी निचला किनारा लिया और विकेट कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं करी। 2 गेंदों पे 2 विकेट लेकर हैट्रिक पर भी पहुंच चुके। क्या हैट्रिक बनाएंगे ये देखना होगा, लेकिन यहां पे यूं कह लीजिए पलटवार तो कर दिया है काउंटर अटैक के समय गेंदबाज ने बल्लेबाजी वाली टीम पर। पक्की साडी अके आ पछाण पतलो, सर्कल छोटा गलबात वड्डी ऐ, एक पिछे लगदियां 7 जीरोआं, एडे मोले वाली जट कोल गड्डी ऐ, दसांझा वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया, खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते, पैसे पूसे बारे। और चलिए अब हैट्रिक बॉल ड्यूक फैशन हैट्रिक क्या पहली यहां पर आपसे भी देखने को मिलेगी? जी नहीं, बल्लेबाजों की कुछ अपने आप में अलग वहां पर काम है, अलग कुछ करने का दिम्पायर है और ये कर दिखलाया एक बड़ा काम है। बढ़िया शॉट यहाँ पर, टॉप क्लास शॉट। जी हाँ, प्री मेडिटेड शॉट, पहले ही इरादा बना रखा था कि वो इधर जाएंगे अगर बॉल अंदर आया तो, और बिल्कुल बॉल उनका पसंदीदा बॉल था और कुछ नहीं किया, बस एक यूं कह लीजिए कि गेंद और बल्ले का संपर्क चाहिए था और गेंद की गति फिर अपना काम करती और वही बिल्कुल हुआ। बल्लेबाज की सोच के अनुसार ये बॉल और शॉट। ये लीजिए बल्लेबाज का जैसे यही इरादा है, एक बार फिर अंदर का नीचे का बॉल और देखिए कितना नीचे झुकते हुए जैसे उन्होंने आदाब करते हुए शॉट को खेला लॉन्ग लेग एरिया में 1 रन के लिए। और फिर एक ही रन मिलेगा। एक बार फिर चले निकले
और जिस तरीके से हाई बैकलिफ्ट पे ले गए थे, यहाँ पर हवा में जरूर, लेकिन फील्डर से दूर, अब पीछा कर रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? उधर विकेट कीपर भी गए, फुटबॉल नहीं खेल पाए सही प्रकार से। कई बार क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलनी होती है। पांव से अंदर करना चाह रहे थे, लेकिन पांव से लग के बॉल और ज्यादा बाहर चली गई और 4 रन। 9 ओवर मुकम्मल और 9 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 66, 10 रन ओवर से आए। अब अंतिम ओवर है, देखना है। खड़े पैर टाइम ते नबेड़ दिन्ने आ, रखिया नहीं साहब कदे बाकी किसे ना। होके जज्बाती भावे हार जाईदा, जित्ते नहीं हो करके चलाकी किसे ना। होके जज्बाती भावे हार जाईदा, जित्ते नहीं हो करके चलाकी किसे ना। रुस्सी भी मशूकता मनाई जाती नहीं, साले फिरदे आ जग पिछे लाउण वास्ते। पैसे पूसे मारे विल्लो। तो अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंदे तरुण आ रहे हैं गेंदबाजी लेकर के, और वरुण अंतिम ओवर लेकर के वरुण आ रहे हैं। अब देखना है कि वरुण क्या कुछ करते हैं और बल्लेबाज क्या कुछ करते हैं। 5 विकेटें गिरी हुई हैं और रन संख्या इस समय 66 है। अब आज सुबह 84 रन चेज हुए, क्रॉस गए खेलने के लिए, टप्पे के बाद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। तारीफ करनी होगी, क्रॉस खेलो तो ऐसे खेलो कि गैप मिल जाए और बॉल पड़े अंदर तो बाहर चली जाए। वही यहां पर हुआ। फील्डर को देखा डीप मिड विकेट में, उन्होंने मिड विकेट की ओर बल्ले का फेस को अच्छा बंद किया अंतिम समय में निकलते हुए। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हम यारों, ऐसी है बात लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। और चलिए इसी के साथ स्कोर 70 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद असीम आनंद की करते हुए अनुभूति। क्या कमाल के शॉट्स खेले, लाजवाब सफर। तो स्कोर 76 जा पहुंचा है। अपनी अगली गेंद असीम अभी तक बहुत अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी बहुत अच्छी तरह से गेम को चला रहे हैं। या एक बार फिर से क्या एक और रनों की कॉल कर सकते हैं? जी नहीं, पर वत्सल जैन पहली गेंद पर चौका वहां पर असीम लगाया, उसके बाद छक्का उनके बल्ले से। यहां पर रन 77 रन और 77 5 विकेट के नुकसान के बाद अब एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा कंपेटेबल स्कोर जो आप बात कर रहे थे वो यहां से आप सभी को देखने को मिल रहा है। पर वत्सल ये भी 3 गेंदों पे 9 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी, 300 की स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजी अटैक पर वरुण जैन अपना दूसरा ओवर लेकर। तो 11 रन ओवर से आ चुके अब तक। यहां पर फुल टॉस थी, पर लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार सिर्फ आराम से खेला है। एक ही के साथ होंगे संतोष, क्योंकि ज्यादातर गेंदें अब असीम खेलना चाहेंगे। 2 गेंदें शेष बची है, 2 गेंदें इनकी शेष बची है। 78 का स्कोर है, क्या 85 तो कम से कम बोर्ड पर लगाना चाहेंगे, यानी कि एक छक्का तो कम से कम चाहेंगे कि 2 गेंदों में एक बड़ी हिट कम से कम आए। और बिल्कुल अब ये मुकाबला काफी वहां पर कमाल का हो सकता है। वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड के साथ 79 5 विकेट के नुकसान के बाद लास्ट 2 बॉल्स टू गो। एसपी एंड एसवी राइडर्स की टीम यहां पर कर रही है बल्लेबाजी, टॉस जीतकर पहले। फुल टॉस, खुशकिस्मत रहेंगे कि कहां फुल टॉस जानी चाहिए थी। टॉप एज रोल होता हुआ गेंद सिर्फ विकेट कीपर के दस्तानों में। हाय बोल रहा है केवल। वैसे आपका सोर्स कौन है? थैंक यू मिस्टर मेहता। कौन है तू हर्षद मेहता कौन है? पूरा गम्मा मैं तनु आगाम छे रे आड़ा उड़ा कुआ माला धाम छे। सूखा खेल मा एकलो सालो भरम छे, पैसों के ये खेल में हिसाब सालो नरम छे।
तो अंतिम बॉल और ये रन आउट हुए अंतिम बॉल पे। इसी के साथ निर्धारित 10 ओवर में 79 So ये देख 84 लीजिए। रन चेज हुए। तो ये देख लीजिए अलंकार जी, पहली 2 गेंदों में 10, उसके बाद अगली 4 गेंदों में महज 3 रन दिए हैं। कमाल का प्रदर्शन यहां पर गेंदबाजी में नजर आया है। 79 बनाए हैं, 80 रनों का रहेगा अब लक्ष्य। बट नेक्स्ट मैच के टॉस का वो चला है समय, तो नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोनों ही टीमों से। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला? कौन बोला? अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में। परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला 79 बनाए हैं, शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां 80 रनों का लक्ष्य। और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोनों ही टीम्स। मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा? अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में। और अगला मुकाबला खेला जाएगा स्वीट टच स्ट्राइकर्स बनाम विजय वल्लभ स्वैगर्स। विजय वल्लभ स्वैगर्स बनाम स्वीट टच। इंपॉर्टेंट मैच, रोहित जैन बनाम करण जैन। अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर? किसी का हाथ नहीं था सर पर, यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं। जितनी ताकत किस्मत में तो स्वीट टच की टीम टॉस के लिए ज्वाइन करें और करण जैन जी प्लीज आप भी टॉस के लिए ज्वाइन करें। की इबादत की अदालत ये है, चाहत की मोहब्बत की अमानत की, जीतने की आबादत की है, शोहरत की अब लालच नहीं है, तेरे भाई जैसा कोई हाड़िच नहीं है। इस हरकत ने ही बरकत दी है, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? चल नंगा ही तो आया था, क्या तू घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। और रोहित जैन जी एंड साथ ही साथ करण जैन जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज आप जल्दी से विदाउट ऑफ एनी वेस्टिंग अ मोमेंट प्लीज आप हमें ज्वाइन करें फॉर द टॉस। इट्स द टाइम फॉर द टॉस। और यहां पर ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा दो बड़ी टीमों के मध्य। दोनों ही टीमें तो जीत के साथ आ रहे हैं, एक तरफ होंगे स्वीट टच की टीम तो दूसरी तरफ होंगे विजय वल्लभ के स्वैगर्स। तो चलिए ये दोनों खिलाड़ी अब करने आ रहे हैं कमाल, देखते हैं कि आज कौन अपने किस तरह से महारथियों के साथ खेल पाएगा। और हमारे साथ टॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद हैं जीतों के ट्रेजरर सर मिस्टर भाविक सर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सर। प्लीज टॉस के लिए आप हमें ज्वाइन करें। एंड द टू फ्रेंड्स, द टू कैप्टन्स आर ऑल हियर। नाउ हु वुड लाइक टू गोना कॉल? ओके, द स्वीट टच would like to go for the call. Tails is a call. Tails it is. So sweet touch, a sweet start of the day for your team. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. जीतो प्रीमियर लीग begins. पास ऑन तो कुछ नहीं है, दोनों बढ़िया खेलते हैं, ये भी सब बढ़िया खेलते हैं। अपने तरफ से तो पूरा हाई टारगेट लगाने की कोशिश करेंगे हम। चलिए एक हाई टारगेट लगाने की कोशिश करेंगे, एक हाई मुस्कुराहट के साथ बता दिया। और करण जैन जी भी खुश हैं इस टॉस के बाद। तो सर मुझे लगता है कि यानी कि आप पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करते? या बिल्कुल टॉस फेवर में ही है, तो क्योंकि वो ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, चेज मास्टर है वो, तो उसको चेज नहीं देना चाहता था मैं। तो देखते हैं कितना जल्दी रोक पाते हैं। चलिए और दोनों ही टीमें ऑन अ हाई इंटेंट नोट यहां पर इस मुकाबले खेलने आ रही है। एंड द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट कि स्वीट टच ने यहां पर टॉस जीता है और टॉस जीत कर किया है पहले बल्लेबाजी का फैसला। ओके, सो थैंक यू सो मच। इस मैच के तुरंत बाद शुरू होगा नेक्स्ट मैच।
जी हाँ, फिलहाल 1 रन मिलेगा यहाँ पर और दोनों टीमों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले जो अगला मुकाबला होना है दोनों टीमों के कैप्टन से। और समय का ध्यान रखेंगे प्लीज। हालांकि समय पे सब कुछ हो रहा है लेकिन समय से जितना ज़्यादा बच सके उतना बेहतर है। हालांकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ समय से पहले की नहीं, समय को बचाने की बात की जा रही है कि जितना समय पे बच जाए उतना बेहतर है। डॉट बॉल है फिलहाल ये अच्छा बॉल नहीं और ये फ्री हिट जरूर है। बल्लेबाज फायदा तो नहीं उठा पाए इस फुल टॉस बॉल का। बॉल बल्ले से लगी और उसके बाद उनके शरीर पे लग जाके टकराई, लेकिन इधर अंपायर ने बताया ये बीमर है, खतरनाक फुल टॉस। तो नतीजा नियम के अनुसार फ्री हिट। और अब यहां पर देखना है कितने फ्री माइंड से खेलेंगे इस बॉल को। ये लीजिए, बिल्कुल पसंदीदा बॉल। लंबाई का फायदा मिला, इतना ऊपर का बॉल नहीं था, फ्लाइट नहीं था बॉल में, लेकिन बढ़िया बॉटम हैंड किया और जोर से मारा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बॉल निकल गई 6 रन के लिए। फ्री हिट बॉल को पूरे तरीके से यूं कहते हुए भुनाते हुए बल्लेबाज। तो इस छक्के की मदद से रन संख्या 10। एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी ये। एक ओवर की समाप्ति पर 10 एक ओवर की समाप्ति पर तो जीत के लिए 80 रन बनाने हैं। 9 ओवर शेष यानी कि 54 गेंदें शेष है। अब देखना है कि 70 रन यहां से अभी और चाहिए और 70 रन कहा जाए तो लगभग 8 रन से कुछ ऊपर का जो इस समय रिक्वायर्ड रन रेट है, जो मुश्किल नहीं। आज सुबह स्कोर चेज हुआ, आता मार रहे हैं गेंदबाजी के लिए। आज सुबह स्कोर चेज हुआ, कल 6 में से 5 मुकाबलों में कहा जाए तो स्कोर इजीली डिफेंड हुआ। ये ज्वाला तेरे आत्मा में जगा दी क्योंकि फर्क है तुझे छेड़ने की तलब है, तू नकली वाला मर्द मर्दानगी पे। बढ़िया क्रॉस और फील्डर पीछे है नहीं, 4 रन। हैवानियत की शक्ल जितनी तुझ में गर्मी उससे ज्यादा गरम मेरा कलम, क्यों इतना बेशरम। काम का वो आज जिसमें तेरा कल नहीं, क्या काम का वो काम जिसमें तू सफल नहीं, बल नहीं। दिमाग की जरूरत तेरे भाई की हुकूमत, सच्चाई की ये सूरत। भाग 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 शेरा और चलिए, जिस तरह से राहुल और वैभव ने बता दिया कि वो एक फायरी स्टार्ट के लिए हैं तैयार और अतम की पहली गेंद पर एक अच्छे शॉट के साथ यहाँ पर ऑन द मार्क टीम इस ओवर में हुई 114 का स्कोर। 1.166 और रनों की यहां से आवश्यकता अगली 53 गेंदों में। नेक्स्ट बॉल लो फुल टॉस, एक बार फिर से खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। 2 गेंदों में इस ओवर में 2 शानदार दन दनाते हुए चौके आए और इन चौकों के साथ बता दें कि चेजिंग करने वाली टीम का दिन हो सकता है। जी हाँ, ये इस बार बिल्कुल सीधी गेंद, इस बार बिल्कुल सीधी गेंद। 2 गेंदों में 2 चौकों के बाद इस बार सिर्फ रक्षात्मक रवैये के साथ खेलते हुए आराम से इस बार डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल दिया है। तो ये लगातार दूसरी डॉट बॉल। पहली 2 गेंदों पे चौका, एक बार फिर ड्राइव वाला बॉल था और ड्राइव किया भी, लेकिन फील्डर के पास प्लेसमेंट नहीं मिल पाया शॉट में। और ये लीजिए हाथों में। जी हाँ, फाइनली यहाँ पर जिस विकेट की यहाँ पर राह में थी ये टीम, वो विकेट यहाँ से पड़ा था हुआ बड़ी विकेट के साथ यहाँ पर विकेट चटका दिया है। और जानती है ये टीम एंटी कल्चर जो ये टीम है ये भी है बेकरार।
जी आप नए खिलाड़ी वरुण। तो 18 पे ये पहली विकेट, एक बार फिर 6 लगाना चाह रहे थे, लेकिन ये अच्छा लैग कटर डिलीवर्ड किया था जैसे, लेकिन बल्लेबाज ने लैग कटर होने से पहले ही खेल लिया। जहां पे बॉल पिच हुई वहीं पे उनका बल्ला आया। तो इसी के साथ ओवर पूरा हो चुका है। 18 दो ओवर की समाप्ति पर 18 रन, 62 रन यहां से अभी भी और चाहिए अगले 8 ओवर्स में, यानी कि 48 गेंदों पे 62 रन चाहिए। एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी रनों के लिहाज से, लेकिन जो विकेट गिरा वो जरूर थोड़ा सा चिंता का विषय है बल्लेबाजी वाली टीम के लिए। अब देखना है, इधर से गेंदबाज मुनीश आए हैं गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइक पे है बल्लेबाज उनके। और चलिए अब यहां पर स्ट्राइकिंग एंड पर आपको नजर आएंगे राहुल, उनके साथ वरुण वहां पर होंगे मौजूद, एक और मुनीश यहां पर अब गेंदबाजी पर। और ये मुनीश बड़े कमाल के गेंदबाज हैं, ये अक्सर विकेट टू विकेट टारगेट करते हैं और इनके पास कई बार इन्होंने पंजे भी चटकाए 10-10, 12-12 ओवर के गेम्स में। मुनीश देखिए इनकी यही स्पेशलिटी है कि ये गेंदबाजी बिल्कुल ऐसे टप्पे पर डालना पसंद करते हैं, विकेट टू विकेट। अगर बल्लेबाज थोड़ा भी चूकता है तो वहां पर एक बड़ा विकेट मिल सकता है। पर पिछला मुकाबला आपने बिल्कुल याद दिलाया, जिस तरह से चेज हुआ था, पर उसमें एक बल्लेबाज को रम्यक की तरह खड़ा रहना पड़ेगा, एक तरफ वहां पर बने रहना पड़ेगा। जिस तरह से पारी यहां पर रम्यक ने खेली थी, उस प्रकार से किसी एक बल्लेबाज को लगातार बने रहना होगा, रन बनाने रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चेजेस है नहीं। यहां देखते हैं टॉप एज था विकेट कीपर के, बहुत ऊपर से गेंद निकला और राहुल और वरुण मुनीश की गेंदबाजी। और एंटी कल्चर आर्मी को अगर ये मुकाबला अब यहां से जीतना है, किस तरह से वो देख रहे हैं यहाँ पर अपना मैच, क्योंकि जानते हैं कि अच्छी तरह से उन्होंने गेंदबाजी में काम किया है। एसपी एंड एसवी राइडर्स की टीम भी जानती है कि कैसे उन्हें अब अपनी गेंदबाजी में आगे और धारदार लानी है। सांची कलेक्शंस की ये टीम एंटी कल्चर आर्मी, इस बार देखते हैं हाँ ना थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा जरूर था, बट एसपी एंड एसवी राइडर्स बाय एसपी एंड एसवी गारमेंट्स यहां पर ये टीम है। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर विकेट के साथ गेंदबाज, यहां पर भी अपील बहुत ज्यादा तेज और इस ओवर में हर एक बॉल एक इवेंट की तरह घटित हुआ ऐसा नजर आया है। हर एक गेंद पर कुछ ना कुछ यहां पर होता हुआ नजर आया। कभी अपील्स बहुत ज्यादा तेज रही हैं, तो कभी बल्लेबाज बीट हुए हैं, कभी बल्लेबाज मिडल ऑफ द बैट भी लेते हुए दिखाई दिए। 19 पर पहुंचा टीम का स्कोर, यानी कि पिछले ओवर से महज 1 रन वहां पर आया है। 3 के पश्चात 19 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद बहुत ही अद्वितीय वो ओवर था और उस अद्वितीय ओवर के बाद 19। तो 3 ओवर और अच्छा ओवर, पिछला ओवर एक अच्छा ओवर था, लेकिन उसे जैसे कुछ रिकवर किया है इस ओवर की पहली बॉल पे 6 रन लगा दिया राहुल ने। जैसे देखा फ्लाइटेड बॉल है, बढ़िया स्पिन पे खेला उसको और विकेट मैदान के लंबे भाग में 6 रन। ये अच्छा स्क्वायर कट स्वीपर कवर है, लेकिन तो ये अच्छी सोच, पहली बॉल पे 6 आ चुका है तो सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट की, साथी बल्लेबाज को दी। 26 जा पहुंची है रन संख्या जीत के लिए। यहां से अभी भी 54 रन और चाहिए। बहुत बाहर, तो वाइड बॉल का इशारा। वापस थोड़ा छेड़खानी इस बार। एक बार अपेक्षा कर रहे थे कि वाइड बॉल होगी, फिर अंत में गए, लास्ट में गए, लेट गए खेलने के लिए,
शरीर के दूर से भाग्यशाली कोई करीबी मुलाकात नहीं हुई। ये बॉल वाइड होगी जी हाँ एक बार फिर। बड़े अजीबोगरीब तरीके से स्क्वायर कट के लिए हमेशा जो बैकफुट होता है वो लेग स्टंप की ओर होता है, उनका स्क्वायर कट के लिए जो फ्रंट फुट था बैकफुट था। ये बढ़िया शॉट लेकिन फील्डर है वहां और ये 6 रन। जी हाँ फील्डर है जरूर पर सिर्फ बन जाएगा दर्शक और आंखें ऊंची कर कर यहाँ पर देखेंगे इस गेंद को, भापेंगे नापेंगे और उसके बाद से ये शॉट बड़ा ही लाजवाब अंदाज में समाप्त होता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छा शॉट था, बहुत अच्छी तरह से इस बार खेला। अगली गेंद राउंड द विकेट के साथ डीप मिड विकेट, 1 रन के लिए लिया है। स्वीट टच कैप्टन आवाज सुन रहे हो, जल्दी से रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे प्लीज। स्वीट टच कैप्टन प्लीज, आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर में इंतजार हो रहा है, जल्दी से अपने टीम का रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये बढ़िया शॉट, ये ओवर अच्छा, पिछला ओवर जो मात्र 1 रन का था यहां पे उसकी भरपाई कर ली इस ओवर में, 2 छक्के 2 लग चुके हैं। और कल के दिन की अगर हम बात करें तो कुछ हमने अच्छे अर्धशतक वहां पर देखे थे, कुछ बड़ी बड़ी पारियां देखी थी, कुछ हाई स्कोरिंग गेम्स भी देखे थे। तो आज अभी तक वो आपको लो स्कोरिंग इंटेंटफुल गेम्स नजर आए। क्या ये मुकाबला चेज हो पाएगा अच्छी तरह से? लेकिन कल अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए की कहानी रही थी तो मेरी आज ये प्रेडिक्शन थोड़ी सी यही है कि आज चेज करने वाली टीम की कहानी बन सकती है। जी हाँ बिल्कुल, और हर दिन नया होता है, हर दिन नई शुरुआत होती है। कल अर्धशतक लगे थे लेकिन मैं कहूँ अर्धशतक के अलावा वो सब कुछ आज भी देखने को मिल रहा है जो हमें कल देखने को मिला। एक उत्तेजक क्रिकेट, एक बेहतरीन क्रिकेट। स्कोर 4 ओवर में 35, 16 रन आगे पिछले ओवर से। 35 रन और चाहिए मात्र, 36 गेंदें शेष। 35 नहीं 45, क्षमा कीजिएगा। ये हवा में ऊंची और ये बॉल सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में जाके गिरी है। गोल्फर शॉट खेलता है, 6 रन। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से निकलता हुआ गेंद बिल्कुल साइड स्क्रीन के बाजू से। सबसे अलग सबसे ये बाजीगर बल्लेबाज है। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। वरुण जैन जो टॉप क्वालिटी शॉट्स इन्होंने खेले हैं। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट में इतना छोटा सा गैप था, एक छोटी सी गली सी थी और उस छोटी सी गली में यहाँ पर अपनी बुल्लेरो ऐसा मान लीजिए घुसा दिया है। बहुत बेहतरीन ये शॉट। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर आए बाजीगर। ओह, ये लीजिए वाइट बॉल ऑफ सबके बाहर। अदीश यहां पर आपकी बार गेंदबाज खुद आए और ये कैच छोड़ा। आज इस एक चीज देखी गई है, कैचेस काफी ड्रॉप हुए। जो बैटिंग टीम है आज उनसे भी कैच ड्रॉप है और ये कैच छोड़ा या मैच छोड़ा ये तो अब वक्त बताएगा, क्योंकि राहुल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको मौका देना, यूं कह लीजिए कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना। एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि यहां पर ऐसे कैचेस मिस होना, कैचेस विंस यू मैचेस। क्या कैच मिस हुआ है, कहीं ये मैच मिस न हो जाए। इनकी टीम के फैंस यही चाहेंगे कि मैच बिल्कुल यहां से बना रहे। और 47 रन 4.4, 1 विकेट के नुकसान के बाद वरुण जैन और राहुल और दोनों ही टीमों की प्लेइंग्स नेक्स्ट मैचेस की। आज चलिए इस बार भी यहां पर आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड बॉल का इशारा और बिल्कुल यहां से वाइड बॉल के साथ 48 रन पहुंच जाएंगे 4.4 में। आदिश जैन ऐसे कैचेस वो छोड़ते हैं नहीं, लेकिन जब भाग्य साथ हो ना, तो भाग्य से बड़ा रक्षक कोई नहीं होता है। और यहाँ पे यही हुआ आदिश के साथ। आदिश एक अच्छे फील्डर हैं, लेकिन राहुल की किस्मत जो है बिल्कुल घोड़े के रथ पे सवार। और जहाँ पर निराशा छा गई थी वहीं से एक जोर से आवाज आई उनके डगआउट से।
सो 48 for 1 इस बार फिर से लेट कर, ये भी डॉट बॉल के साथ शायद छक्के चौके से ओवर की समाप्ति हुई, शुरुआत हुई थी और 2 डॉट बॉल के साथ शायद ये ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 5 ओवर के बाद 48 रन, 5 ओवर समाप्त 48 से 1 विकेट के नुकसान के बाद 30 गेंदों में अब 32 रनों की आवश्यकता। 30 बॉल्स 32 रन टू विन द गेम। 30 गेंदों में अब इस मुकाबले को रन चाहिए होंगे 32 जीतने के लिए। तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए। लोग कहते बेचारा, जरा पूछो तो क्यों हारा। तो पिछली बॉल पे मात्र 48 रन है इस समय, पिछली बॉल पे 13 रन आए पिछले ओवर में, और उसी गेंदबाज को लाए यहाँ पर मुनीश को, जिन्होंने कि पिछला ओवर मात्र 1 रन का दिया। अब यहाँ पर इस गेंदबाज को इस ओवर में देखना है क्या कुछ कर पाते हैं। इस ओवर में बहुत कुछ निर्भर। 30 गेंदें अभी भी यहाँ से लेफ्ट बची है, 30 गेंदें यहाँ से अभी भी लेफ्ट बची हैं। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक अच्छा सिंगल, एक अच्छा कॉल, और सबसे बड़ी बात है कि पावर प्ले भी बचा है। 1 रन आया फिलहाल। क्रॉस गए थे खेलने के लिए, देखते हैं क्रॉस गए, ओवर पिच बॉल तेज किया था, पैड से टकराई बॉल, पॉइंट में गई, रन के लिए रन तलाश रहे थे लेकिन राहुल ने मना किया, रहने दीजिए, खतरा हो सकता है, ये इस समय इस प्रकार के रन लेने की कोई स्थिति है नहीं, जरूरत है नहीं। तो माना जैसे बल्लेबाज ने उनका कहना, वापस लौटे भी। ओह, मारना कहीं और चाह रहे थे और बॉल बल्ले पे लग के जा रही है डीप थर्ड बैड एरिया में। फील्डर बॉल का पीछा, जी नहीं, किसी को कहते गलत बस में बैठे थे, सही जगह पहुंच गए। मेरी झांक के देखो तो ताज बना आ रहा, पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, पर तेरे फील्डिंग कमजोर कड़ी साबित हुई यहाँ पर। हालांकि स्विंग करना चाह रहे थे लॉन्ग लेग एरिया में और बॉल बल्ले के ब्लेड में लगी और निकल गई। सो 53 का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के बाद पिछली गेंद पर चौका था और अगली गेंद पर यहां पर क्या वापस जा सकते थे, पर नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको हमेशा रखना चाहिए होता है, पर यहां रन आउट हो जाएगा। यहां पर गिव अप था और रन आउट है। जो पार्टनरशिप बन रही थी इन दोनों बल्लेबाजों के मध्य, वो थोड़ी सी यहां से ब्रेक हो जाएगी। अब ये नाटकीय घटनाक्रम है और इस प्रकार के घटनाक्रम कई बार मैच में एक तरीके से यू टर्न सा ला देते हैं। क्या ये यू टर्न वाला रन आउट है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राहुल का विकेट पे होना बेहद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि प्रत्येक गेंदबाज को जितने आत्मविश्वास से वो खेल रहे थे। पिछले ओवर में जो जीवन दान मिला, यूं कह लीजिए कि गेंद पे वो अदीश अब थोड़ा राहत की सांस ले रहे होंगे कि उस जीवन दान का वो उतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। मनीष विक्रम अब नए खिलाड़ी थोड़ा सा कटर टाइप गेंद डालने की भी कोशिश करते हैं, कभी कभार वो कटर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और अच्छे टॉप क्वालिटी यहां पर आपको गेंदबाजी नजर आती है, टॉप क्वालिटी बल्लेबाजी भी नजर आती है। जीतो फिलहाल विकेट उन्हें नहीं मिला, लेकिन उनके ओवर में वो काम हो गया जो उनके कप्तान अपेक्षा रख रहे थे। जो में थी, और ये लीजिए एक और होगा क्या, जी नहीं, 4 रन से खेला और मिड विकेट पे स्क्वायर है फील्डर। जब तक वो मिड विकेट की ओर आते, बॉल थोड़ा सा निकल गई आगे से। 4 रन के लिए इसी के साथ ओवर भी मुकम्मल और रन संख्या 57। टाइम आउट का, यानी कि अब होगा चार्ली बाय केज एंड ग्रुप एंड मेपल बाय सनराइज क्लोथिंग टाइम आउट। समय बता दें, स्कोर 24 गेंदों में अब 23 इस मुकाबले को। Sip it to the grave. 2, 2, 3 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling
प्रीमियर लीग के सीजन नंबर 6 में हार्दिक आप सभी का कहते हैं वार्म वेलकम। सीजन नंबर 6 जो आप सभी के साथ हम जीआरडी एकेडमी में खेला जा रहा है। लुधियाना की पावन धरा आप कह लीजिए इसे, कह लीजिए औद्योगिक धरा, जहां पर हम सभी क्रिकेट को बेइंतहा प्यार करते हैं और जो मोहब्बत है क्रिकेट की लुधियाना की वो है जीतो प्रीमियर लीग, जिसमें दिल जीतते हैं बहुत सारे हमारे साथीगण। और मैं बताऊं आपको कि यहाँ जब हम पहली बार विश्व चैंपियन बने थे 1983 में, तो एक खिलाड़ी ने जिन्होंने कि फ्लिक से छक्का मार के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नई पहचान बनाई थी, यशपाल शर्मा जी लुधियाना की धरती से ही है। और 2008 में जब 2007 में 8 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, तो पैरी गोयल भी जो है लुधियाना से ही है फिलहाल। और एमपिल की अगर हम बात करें तो पिछली बार जीतो की जो ट्रॉफी उठी थी, जो ट्रॉफी लिफ्ट अप एमपिल द मैन विद द डायमंड आर्म, द मैन विद द डायमंड आर्म कहां से आई है, कहां को जाएगी, पागल बॉल ये बल्लेबाजों को मरवाएगी। क्या कमाल की गेंद, बड़ी है सफलता, बड़ी है विकेट। पहले ओवर में इनके 10 आए थे, पर दूसरे ओवर की शुरुआत में आते बता दिया कि क्यों इन्हें कहा जाता है इतना घातक गेंदबाज। एमपिल पिछली बार जब टीम ने इनकी ट्रॉफी जीती थी, इनका बहुत बड़ा रोल रहा था टीम में। जी हाँ, बॉल क्या कहना, बिल्कुल सीधा बॉल था और बल्लेबाज थोड़ी सी गलती करके कि उसे बल्ले का फेस बंद करते हुए गई खेलने के लिए। सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। बादल में ढूंढे घोंसले, पगला गए हैं हौसले, गिर जाए या उड़े, अब टूटे या जुड़े, परवाह नहीं, परवाह नहीं। तो एमपिल एक आते ही सफलता का स्वाद चखा, सफलता एक डोज दे दी जैसे उन्होंने पूरी टीम को। और चलिए अब टीम के ओनर भी यहां पर चाहते हैं कि वो कुछ रन बोर्ड पर लगाते हुए दिखें। मिस्टर संदीप अब यहां पर आए बल्लेबाजी टैग पर, ये समझ में नहीं आया नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो नहीं किया, करना चाहिए था। यहाँ आप कह रहे हैं कि चांस लेना चाहिए था, समय पे बॉल को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज सेंटर में थे पिच के, लेकिन एम्पेल वापस, एम्पेल बाहरी किनारा 3 डॉट बॉल्स, यानी कि अब अगर जो रनर बॉल से कम रन चाहिए थे, अब 21 गेंदों में 23 रन चाहिए। एम्पेल का बहुत अच्छा गेंदबाजी अटैक और काफी विश्वसनीय खिलाड़ी हैं एम्पेल। अगर हम बात करें बहुत ही विश्वसनीय खिलाड़ी हैं और मेन गेंदबाज, लीड बॉलर के तौर पर आप हमेशा इन्हें देखते हैं। अगली गेंद बड़ा हिट खेलने की कोशिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, कितनी अच्छी प्लेसमेंट, 1 रन। चौथी गेंद पर जाकर 1 रन आया है। एम्पेल जैन, अलंकार जी जो तारीफ की जाएगी गेंदबाजी की, वरुण जैन जो कि 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब होंगे स्ट्राइक पर। इन्हें खेलना होगा पूरा और अपनी टीम को अब जीत की तरफ अग्रसर कराना होगा। 20 गेंदों में 22 चाहिए, दिशा दिखलाई है डीप थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन का इजाफा अर्जित करते हुए 1 और रन। 19 गेंदे 21 रन शेष। एंटी कल्चर आर्मी की टीम, उनके विरुद्ध जो यहां पर आपको टीम नजर आ रही है, एक अच्छा ओवर, मात्र 2 रन का ये ओवर, 59 59 जा पहुंची है रन संख्या ओवर नंबर 7 की समाप्ति पर। 21 रन चाहिए अगले 3 ओवर में। जी 18 गेंदे 21 रन। मैच फिर से बन रहा है, मैच फिर से थोड़ा सा फंस रहा है। 18 गेंदों में अब रन चाहिए 21 इस मुकाबले को जीतने के लिए। 3 विकेट यहां पर गंवा चुकी है अभी तक टीम। पावर प्ले लिया गया है, पर अब आया है मायो बाजार, मेरा अपना पावर प्ले। क्या पावर प्ले का ओवर उस तरह से कर पाएगा जिस तरह से चाहती है टीम।
तो फिलहाल यहाँ पे अदीश आ रहे हैं अपना अगला ओवर लेकर के, और अब 18 गेंदों पे 21 रन चाहिए। अभी भी बल्लेबाजी वाली टीम के लिए मुश्किल नहीं है, रन गति तो समस्या नहीं है, लेकिन जो 2 विकेट लिए हैं गेंदबाजी वाली टीम ने, उनका जरूर मनोबल बढ़ा है। और क्योंकि अभी एम्पिल का 1 ओवर शेष है, पिछला ओवर मात्र 2 रन का उन्होंने दिया, तो यहाँ पे और आदेश चले गेंदबाजी अटैक पर। पावर प्ले का भी ओवर, आदेश आए गेंदबाजी अटैक पर। एक अच्छा सिंगल वरुण और संदीप अब चाहेंगे कि यहां से इन परिस्थिति, क्योंकि एक अच्छी बैलेंस पोजीशन है, यहां पर अंडर कंट्रोल यहां पर पोजीशन है। 20 रनों की आवश्यकता है 17 गेंदों में। ये अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ा सा आगे का बॉल, पीछे खेलने गए, डीप थर्ड मैन की दिशा में कट करना चाहते थे, पर इस बार प्ले एंड मिस। तो देखिए क्या अलंकार जी, अभी भी मैच जो है वो अपना पाला पलट रहा है, क्या कभी भी मैच बदल सकता है। ये बढ़िया कट और स्ट्रोक खेलते निकले यहाँ पर मुश्किल में, और ये लीजिए जी नहीं, थ्रो अच्छा नहीं। और इस तरीके से अगर जोखिम उठाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इस ओवर से भी अभी तक मात्र 1 रन आया, 3 गेंदें हो चुकी हैं, यानी कि अब गेंदें शेष है 15 और रन चाहिए यहाँ से 20। और बहुत ईगर नजर आ रहे थे सिंगल्स के लिए, बहुत ही ईगरली यहाँ पर सिंगल्स की तरफ देख रहे हैं, बहुत डेस्परेटली यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पे कहूँ जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है और रन नहीं आ रहे हैं, तो यूं कहा जाए एम्पिल का ओवर भी अभी एक शेष है। तो मैं कहूं बल्लेबाजी वाली टीम को इस समय एम्पिल के ओवर को हटा के, उनकी गेंदों को हटा के फिर कैलकुलेटिव बल्लेबाजी करनी होगी। इस तरीके के सिंगल्स लगातार आने चाहिए। अगर 2-3 बॉल के बाद सिंगल आता है तो फिर बल्लेबाजी वाली टीम के लिए मुश्किल होगी। 14 गेंदें शेष है, 19 रन यहां से अभी और चाहिए। एम्पिल ने अपने 2 ओवर्स वहां पर डाल दिए हैं। तो ये फिर एक अच्छा संकेत है बल्लेबाजी वाली टीम, इसीलिए अदीश के ओवर का भी एक अच्छे गेंदबाज है, तो कहने की इस ओवर में थोड़ा सतर्कता से खेला जाए, ताकि अंतिम 2 ओवर में अपनी पूरी ताकत लगाई जाए। बहुत अच्छी ओवर अभी तक, बहुत ही किफायती, बहुत ही कैलकुलेटिव गेंदबाजी हुई है। यहां पर अगर ये कैच पकड़ा जाएगा तो मैच मुझे लग रहा है कि अब एंटी कल्चर आर्मी के लिए भी थोड़ा सा बड़ा यहां पर बन जाएगा। गेंदबाजी टीम एसवी एंड एसवी राइडर्स, यू आर बैक इन द गेम विद द बैंग, मोर पावर। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। 12 गेंदें 19 रन। तो इस समय रन संख्या 61, 12 बॉल्स 19 रन, तो 12 गेंदों में 19 रन चाहिए। पिछले जो 2 ओवर रहे हैं, पिछले 2 ओवर में क्या 4 रन आए सिर्फ? जी हाँ, पिछले 2 ओवर पे 4 रन आए हैं, यानी कि एक समय 24 बॉल पे 23 रन चाहिए थे, अब 12 बॉल पे 19 रन चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि राहुल का विकेट रन आउट होना दरअसल वो टीम के लिए घातक सा साबित हुआ है। अब यहाँ पर ये जो शेष बल्लेबाज हैं, इन्हीं को अपना सब कुछ देना होगा। अब देखना है, क्रिकेट यही है, बेहतर परिस्थितियां कब आपके विपरीत हो जाएं और कई बार विपरीत परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएं। इस खेल की यही तो खासियत है, इसीलिए इसको बड़ा जो है अनिश्चितताओं का ड्रामेटिक खेल, नाटकीय घटनाक्रम इसमें घटते हैं, और फिलहाल वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ओवर तक पूरे तरीके से 6 ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि 8 ओवर में इनमें कहीं मैच खत्म ना हो जाए। यहां देखते हैं, अब 12 गेंदे 19 रन, बहुत ही धाकड़ ये मुकाबला बन रहा है, बहुत ही कमाल का अव्वल दर्जे का ये मुकाबला यहां से चल रहा है। अब 11 गेंदे शेष है, 4 रनों की आवश्यकता। बॉलिंग अटैक पर आए गेंदबाज आतम जैन ने पहले ओवर में सिर्फ रन दिए हैं 8,
अब इनका है दूसरा ओवर, 1.8 रन, 1 विकेट भी इन्होंने दिलाया है। आतम अगले गेंद लेके ओवर द विकेट के साथ स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे बल्लेबाज। अब दोनों तरफ नए हैं, विशाल अभी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर संदीप। वरुण के आउट होने के बाद थोड़ी सी मुश्किल परिस्थिति, पर चलिए एक और गेंद, पल्ला घुमाया उतनी तेज रफ्तार से, पर बैट और बॉल का कनेक्शन दूर नहीं था। 10 गेंदे 18 रन और चेज उतना आसान होता नहीं है। लीजिए एक और डॉट बॉल, अब फिर जरूर 9 गेंदे 18 रन। जी हाँ, बॉल्स टू गो, रन्स नीडेड 18। अब तो हर बॉल पे 2 रन चाहिए। पूरे तरीके से बल्लेबाजी वाली टीम इनसाइड एज, 1 रन, सिर्फ 1 रन, शॉर्ट फाइन लेग। और अब कहना ही पड़ेगा, बूंद से सिर्फ घड़ा भरता है। अगर आपको समुद्र भरना हो, बाल्टी भरनी हो, तो आपको नल या तो चलाना होता है या फिर थोड़ा सा ज्यादा रनों की आप उम्मीद करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इस चेज को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अब यहाँ से जिस तरह से परिस्थितियां लग रही है, 8 गेंदे 17 रन, इन 2 गेंदों में बाउंड्रीज चाहिए होंगी। पीछे खेलने का प्रयास, फाइन लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, चौका चाहिए था, चौका आया है, चाहे कैसे भी आए। ड्यूक डैशिंग बाउंड्री। जी हाँ, विकेट कीपर यहाँ पे गच्चा खा गए और बॉल डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर निकल गई। तो ये भी तरीके होते हैं, जब आप आगे अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं तो इस प्रकार के जोखिम उठाने पड़ते हैं। ऑफ स्टंप की ओर बड़े घूम गए और कुछ लगी बॉल बल्ले पर और विकेट कीपर को छकाते हुए निकल गई। और 7 गेंदें शेष, 13 रनों की आवश्यकता। क्या एक चौका, एक छक्का, डॉट बॉल या विकेट। अच्छा शॉट खेला है पीछे डीप स्क्वायर की दिशा में, क्या 2 देखे जा सकते हैं? मुनीश बहुत क्विक है, बहुत क्विक है। जडेजा की याद दिलाते हुए रॉकेट आर्म और तो फिलहाल गन ब्लेजिंग थ्रो। ओवर समाप्त, 64। अब चाहिए, क्षमा कीजिए, 68। 6 गेंदों में 12 रन, 6 बॉल्स 12 runs to win the game। 6 गेंदों में मुकाबले को जीतने के लिए 12 रन। अंकुर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पर अंकुर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और देखना है इस अंतिम ओवर में क्या कुछ होता है, क्या फिर ड्रामा होगा और क्लोज मैच जाएगा। सांसें रोक देने वाला मैच, बढ़िया धकेल दिया है बॉल को, पॉइंट बाउंड्री में, फील्डर दूर है, क्या पहुंचेंगे? पहुंचे, 1 रन मिलेगा, दूसरे के लिए निकल पड़े 2 रन। जी हाँ, थ्रू तो अच्छा था पर उससे पहले भी गेंद निकल जाएगी 2 रनों के लिए। 2 रन यानी कि अब, और यही चाहिए भी। देखिए जी हाँ, हर गेंद पे 2 रनों की आवश्यकता है। तो ये एक बार फिर गली एरिया में फंबल, 1 रन मिलेगा। और अलंकार जी, क्या आप चाहते हैं कि सुपर ओवर भी हमारे जीतो के फैंस को आज ये सुपर संडे फंडे में देखने को मिले? जी हाँ, नेक्स्ट टीम्स दोनों रेडी रहेंगी, इसके तुरंत बाद आप मैदान में प्रवेश कर जाएंगे। 1 रन और आता हुआ फिलहाल। 4 गेंदों पे 9 रन, बढ़िया पुल शॉट, हालांकि फील्डर है वहां मनीष, और इस फील्डर से आप ये अपेक्षा करें कि वो मिसफील्ड कर देगा तो ये फिर आपकी गलत फहमी है, खुश फहमी है। 3 गेंदे 8 रन। तो 3 balls 8 runs to win the game। 3 गेंदें शेष, 8 रनों की आवश्यकता। के भीतर बोलो कहाँ है साथी, तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू। 3 गेंदे 8 रन। 3 गेंदे 8 रन। क्या एक चौका छक्का इंतजार कर रहा है बल्लेबाजी टीम का। स्टेप आउट किया है, ये लीजिए, टीम के ओनर ने कहा है कि मैं अभी भी क्रीज पर मौजूद हूं। ये देखिए, हाई इंटेंसिटी मैच, दिलों को दहला देने वाला, धड़कनों को रोक देने वाला है मुकाबला। Two in two, CJ now to win the game।
दो गेंदे 2 रन। यूं कह लीजिए कि छक्का लगा के उन्होंने पूरे तरीके से गेंदबाजी वाली टीम के खेमे में तनाव पैदा कर दिया। और 2 गेंदे 2 रन। अब क्या चाहेंगे बल्लेबाज? ये डॉट बॉल आई है, ये डॉट बॉल आई है। मैंने कहा था जब 7 गेंदें शेष बची थी कि सुपर ओवर हो सकता है आज संडे को देखने को मिले। तो एक बॉल पे 2 रन चाहिए। पिछली बॉल पे छक्का लगा के इस बार दरअसल ऊपर का बॉल था और बल्लेबाज सिंगल के लिए जाना चाह रहे थे, कुछ ज्यादा करना नहीं चाह रहे थे, सिंगल तलाश रहे थे कि 2 गेंदों पे 2 सिंगल आ जाएंगे, बात बन जाएगी, लेकिन बॉल डॉट हो गई और अब इस बॉल पे कम से कम 1 रन बनाना भी है ज्यादा जरूरी। पर अब मैं देख रहा हूं कि कहां फील्ड जमाई